और बड़ी खबर शराब घोटाले मामले से जुड़ी हुई है। इस मामले में अब अनिल टुटेजा की ईडी रिमांड एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। विशेष कोर्ट ने 5 दिनों की ईडी रिमांड बढ़ाई है। 4 मई तक फिर से ईडी करेगी सवाल जवाब। ईडी ने कोर्ट से 6 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से 4 दिनों की रिमांड अनिल टुटेजा की दी गई है ईडी को। जी मीडिया संवाददाता राजेश निषाद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, ये तो तय हो गया है कि अनिल टुटेजा अभी तो नहीं छूटेगा, लेकिन ऐसे कौन से सवाल हैं जिनकी तलाश अभी ईडी की टीम कर रही है और अनिल टुटेजा के सामने वो सवाल रखे जाने हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, प्रदेश के सबसे चर्चित शराब घोटाले में से एक है ये, चूंकि इस पे कई बड़े जो नाम हैं वो निकल के सामने आए थे। अनवर ढेबर का भी नाम निकल के सामने आया था, जो रायपुर के महापौर हैं एजाज ढेबर, उनके बड़े भाई हैं। इसके साथ साथ कई शराब के ऐसे कारोबारी जो सीधे तौर पे इससे जुड़े हुए थे, और आरोप यही लगा हुआ था कि किस तरह से ये लोग जो सरकार को जो लाभ पहुंचना था वो लाभ नहीं पहुंच पा रहा था, सीधे तौर पे इनके पास पहुंच रहा था। तो ये तमाम आरोप लगे हुए थे, जिसपे ईडी की ओर से कहीं ना कहीं कार्रवाई की गई थी। हालांकि देखिए, अभी एक नई जो फ्रेश ईसीआईआर दर्ज की गई है, उसी ईसीआईआर के तहत कहीं ना कहीं अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी की गई है, और गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट से कहीं ना कहीं उनको ईडी को रिमांड मिला था पूछताछ के लिए, और चूंकि कल उसकी पूछताछ की रिमांड जो है वो कंप्लीट हुई थी, उसके बाद फिर से ईडी की ओर से आवेदन लगाया गया था कि कुछ और भी तथ्य हैं, बहुत से और जानकारियां हैं जो इनसे पूछताछ में निकल के आनी है। तो ऐसे में कोर्ट के द्वारा फिर से 5 दिनों के लिए ईडी को रिमांड पर कहीं ना कहीं अनिल टुटेजा को सौंप दिया गया है। और देखिए, खास बात यह है, जो मुख्य जो सवाल है वो यही है कि इस पूरे के पूरे सिंडिकेट में कौन कौन से लोग शामिल थे और किस तरह से ये शराब का कारोबार संचालित कर रहे थे। इन तमाम विषयों के बारे में ईडी की टीम जो है वो पूछताछ कर रही है। अब देखिए, 5 दिनों नए तरीके से अब इस मामले की जब से ईसीआईआर दर्ज हुई है, एक नए तरीके से इस मामले की जांच चल रही है। तो बहुत शुक्रिया राजेश निषाद, आपका तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर।